हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। भैया अगर आपका भी जूलॉजी का पेपर बचा हुआ है तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी लगभग समस्याएं खत्म हो जाएंगी। प्लस इस वीडियो में हम आपको मेंडल के नियम इतनी सरल तरीके से पढ़ाने वाले हैं कि अगर ये पेपर में लॉन्ग में आ जाते हैं तो आप चुटकियों में लिख लोगे। कभी भी आपने 9th में पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे, 11th 12th में भी पढ़े होंगे, लेकिन इससे आसान आपको वीडियो नहीं मिलेगी भाई। ठीक, तो सबसे पहले तो हम आपसे कहेंगे अगर आपने कुछ तैयारी नहीं करी है तो MJPRU का पेपर भैया अभी 14 तारीख को है, या और भी कोई यूनिवर्सिटी का पेपर बचा हुआ है तो पिछले 2 साल के पेपर ध्यान से समझो। पिछले 2 साल के पेपर अगर कोई सॉल्व कर ले उसके बाहर पेपर नहीं आता है। और भैया 2025 का पेपर भी हमने हल कराया हुआ है और 24 का पेपर भी हमने हल कराया हुआ है। दोनों पेपर पूरे हल कराए, दोनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। प्लेलिस्ट बना देंगे दोनों की छोटी सी, क्लिक कर लेना उस पर और दोनों देख डालना, उसके बाहर पेपर नहीं आएगा। इन दोनों पेपरों में मेंडल के नियम नहीं थे, ये 23 में आए थे, इस वजह से ही नियम कराए दे रहे हैं। बहुत आसान है, आपको पता भी है, फिर भी एक बार बता देते हैं। मेंडल ने टोटल कितने नियम दिए? 3 नियम दिए। पहला नियम क्या था? पहला नियम था लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी प्रभाविता का नियम। हम आपसे कहें कि भैया एक लड़की है जिसका बढ़िया गोल चेहरा है, उससे बारात करोगे, या एक लड़की है जिसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हुई हैं, उससे बारात करोगे? तुम कहोगे सर जी कैसी बात कर रहे हो, गोल चेहरे वाली से करवाओ। कुछ लोग कहेंगे अबे कैसी बातें कर रहा हूं मास्टर। तो लड़कियों से सवाल सेम है, एक लड़का ऐसा है जिसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ी, उससे बारात करोगे, या गोल बढ़िया सुंदर चेहरे वाले? सर जी सुंदर चेहरे वाले से करेंगे। यानी अगर हम कहें कि गोल और झुर्रीदार, तो गोल जो है वो प्रभावी लक्षण है, झुर्रीदार अप्रभावी है। झुर्रीदार कोई नहीं चाहता। ऐसे ही कहते हैं भैया हमारा बच्चा, हमारा जो पति है वो लंबा चौड़ा हो, हर आदमी कहे बौना ठिंगड़ा हो, कोई नहीं कहेगा। यानी लंबापन प्रभावी लक्षण है, लोगों पे प्रभाव डालता है। तो इन्होंने कहा कि जब 2 भिन्न भिन्न लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण दिखाई देता है, दूसरा नहीं दिखाई देता है। कौन सा दिखेगा? जो प्रभावी लक्षण होता है वो दिखता है, दूसरा नहीं दिखता, उसे अप्रभावी लक्षण हम लोग कहते हैं भाई। ठीक, तो भैया जैसे हमने दिखाया आपको, मान लिया एक लंबा पौधा है, ठीक, मान लिया एक बौना पौधा है, तो गुणसूत्रों को हम लोग लिखते हैं डबल जोड़ों में। तो लंबे पौधे को हमने लिख दिया कैपिटल टी से, टॉल फॉर लंबा। बौने पौधे को लिख दिया स्मॉल टी। जब इनका बच्चा होगा तो एक इनसे लक्षण मिलेगा कैपिटल टी वाला, एक लक्षण इनसे मिलेगा स्मॉल टी वाला। तो अब ये बच्चा लंबा होगा कि बौना होगा? तो भैया इसमें लंबेपन के भी लक्षण है, बौनेपन के भी लक्षण है, लेकिन लंबापन प्रभावी लक्षण है। इस वजह से ये जो पौधा होगा ये लंबा होगा, लेकिन बौनेपन के लक्षण भी तो हैं, भले वो दिख नहीं रहा लेकिन है तो लक्षण ना। इसलिए इसे हम लोग शुद्ध लंबा नहीं कह सकते हैं, इसलिए हम लोग इसे कहेंगे संकर लंबा, यानी ये हाइब्रिड कहलाएगा भाई। क्या कहलाएगा? हाइब्रिड कहलाएगा। समझाते जैसे किसी के पिताजी लंबे हैं, मम्मी छोटी हैं, तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि उसका जो बच्चा होगा वो लंबा होगा। क्यों? क्योंकि लंबेपन और बौनेपन में प्रभावी लक्षण कौन है? लंबापन प्रभावी लक्षण है। इसीलिए पहली पीढ़ी में जो बच्चा होगा वो लंबा होगा, हालांकि देखने में लंबा लगेगा लेकिन उसमें मम्मी के लक्षण भी तो आए हैं ना, तो वो हाइब्रिड होगा, यानी संकर लंबा होगा। तो इसे हम लोग कहते हैं प्रभाविता का नियम, क्योंकि एक प्रभावी लक्षण दिख रहा है, दूसरा लक्षण नहीं दिख रहा है भाई। ठीक, दूसरा नियम क्या है भाई? दूसरा है पृथक्करण का नियम। एक लेवल बढ़ा दिया कि भैया पहली पीढ़ी में जो बच्चा मिला वो ऐसा था, कैसा था भैया? तो संकर लंबा था। तो इन्होंने कहा जब इसकी बारात होगी, जब इसे दूसरी पीढ़ी में ले जाओगे तब क्या होगा? तो भैया मान लिया इनकी बारातें हो गई, देखो 2 आदमी, दोनों संकर लंबे हैं, बोले आदमियों की बारात होगी, अब एक आदमी एक औरत, संकर लंबे हैं दोनों। तो जब इनके बच्चे होंगे तो हो सकता है यहां से कैपिटल टी मिले, यहां से कैपिटल टी मिले और यहां से भी कैपिटल टी मिले। बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है यहां से कैपिटल टी मिले, यहां से स्मॉल टी मिले, हो सकता है यहां से स्मॉल टी मिले, यहां से कैपिटल टी मिले, और हो सकता है दोनों से बच्चे को स्मॉल टी ही मिल जाए। तो भैया अगर मेरे भाई, अगर हम कहें कि दोनों कैपिटल टी हैं तो कैपिटल टी का मतलब क्या है? लंबा। तो ये तो शुद्ध लंबा हो जाएगा बच्चा। यहां पे एक कैपिटल एक स्मॉल है, तो प्रभावी कौन है? कैपिटल वाला, तो ये संकर लंबा होगा। यहां पे भी कैपिटल टी है तो ये भी संकर लंबा होगा, और यहां दोनों स्मॉल टी हैं तो ये हो जाएगा बौना, या छोटा हो जाएगा या बौना हो जाएगा भाई। ठीक है, तो यानी जो अनुपात है, लंबे लोग कितने हो गए? 3, और बौना कितना आ गया? 1, तो अनुपात हो जाएगा 3:1 में, ये अलग हो गए, पृथक्करण हो गया। इसलिए इसे कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट्स।
प्योरिटी का मतलब शुद्ध मिलेगा कि कितने में शुद्ध हैं, कितने बौने, ये शुद्ध बौने हैं, ये शुद्ध लंबे हैं और ये दोनों संकर लंबे हैं भाई। ठीक, तो हमने लिख दिया पहली पीढ़ी में जो संतानें मिली हाइब्रिड वाली, जब उनका क्रॉस कराते हैं तो एक निश्चित अनुपात, और वो अनुपात कितना होता है 3:1 में पृथक्करण हो जाता है। इस नियम को पृथक्करण का नियम भी कहते हैं भाई। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में। दूसरा नियम भी आ गया, बहुत सरल है भैया, यार लोग रोते रहते हैं सर जी मेंडल का नियम नहीं मालूम हमें। भैया पहली पीढ़ी एक लंबा एक बौना, तो बच्चा हुआ संकर लंबा। अब संकर लंबे दोनों बराते करा दो, जब संकर लंबों को बराते तो 3 लंबे एक बौना, 3:1 में अलग हो गया, तो अलग हुआ मतलब पृथक्करण हुआ, तो इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। हमने लिख के भी दिखा दिया है, कैपिटल टी, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लिख गया है, इसे भैया देख लेना, नहीं बिल्कुल ठीक लिखा हुआ कि भैया आपकी दोनों बच्चे कैसे हैं, संकरण वाले हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों लक्षण इनमें हैं, जब इनका क्रॉस कराएंगे तो 4 बच्चे बनेंगे, एक शुद्ध लंबा होगा, एक शुद्ध बौना होगा और 2 संकर लंबे होंगे, तो अनुपात होगा 3:1। ठीक, फिर तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, बहुत सरल है। इन्होंने कहा कि पहले भैया पहले 2 नियमों में आप क्या कर रहे थे, एक लक्षण ले रहे थे, अब की 2 लक्षण लेंगे। कैसे? तो इन्होंने कहा इसमें 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं। जैसे पहले हम कह रहे थे लंबा और बौना, अब की इन्होंने 2 लक्षण लिए। इन्होंने कहा हम एक तो लक्षण लेंगे गोल और झुर्रीदार लेंगे, जरा समझिए, और एक हम लक्षण लेंगे भैया पीला और हरा लेंगे। इन्होंने कहा आपकी 2 लक्षण लेंगे कि भैया पीले और हरे में प्रभावी कौन है, तो भैया पीला जो है वो प्रभावी, हरा हरा मुंह हो किसी का कैसा लगेगा, बढ़िया पीला चमकता हुआ मुंह अच्छा लगेगा, पीलापन प्रभावी है। गोल प्रभावी है, झुर्रीदार प्रभावी नहीं है। तो अब की 2 लक्षण ले लिए इन्होंने। तो इसमें 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं, जिससे जो बच्चे बनेंगे वो भैया ये रेशियो होगा 9:3:3:1 में बच्चे अलग हो जाएंगे। तो बच्चे बनाने भी तो पड़ेंगे, कैसे बनेंगे कि भैया इन्होंने कहा गोल, तो गोल को लिख दिया R से, R फॉर राउंड मान लो, तो राउंड माने गोल, और गोल का दूसरा कौन ले रखा है, झुर्रीदार, झुर्रीदार घिनौना है तो उसे स्मॉल r से लिख दे रहा। ठीक, गोल और झुर्रीदार 2 लक्षण ले लिए। ऐसे पीला प्रभावी है तो कैपिटल Y से लिख दिया, और पीले के संग में हरा अप्रभावी घिनौना है तो उसे हमने स्मॉल y से लिख दिया। अब इनसे जो बच्चों का कॉम्बिनेशन बन सकता है वो कैसा हो सकता है, तो आइए देखते हैं। हो सकता है कि कैपिटल Y के साथ में कैपिटल R आ जाए, एक लक्षण ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है स्मॉल y के साथ में कैपिटल R आ जाए, बिल्कुल हो सकता है। अरे भैया R इन दोनों के संग में हो सकता है। एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि कैपिटल Y के साथ में स्मॉल r आ जाए और स्मॉल y के साथ में स्मॉल r आ जाए, ये सीधी बात है। ये 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो इन चारों कॉम्बिनेशन से बच्चे पैदा करवाएं तो वो कैसे होंगे, आइए देखते हैं भैया। देखो भैया, उसके लिए हमने एक टेबल बनाई, जो चारों कॉम्बिनेशन थे कैपिटल Y कैपिटल R, स्मॉल y कैपिटल R, कैपिटल Y के साथ में छोटा r और स्मॉल y के साथ में छोटा r। यही है कि भैया देख लो, फिर से देख लो एक बार, कैपिटल Y के संग में बड़ा r है, छोटे y के संग में बड़ा r है, बड़े y के संग में छोटा r और छोटे y के संग में भी छोटा r। ठीक, सेम चीज है यहां भी लिख दी, क्योंकि दोनों की बरातें करा रहे हैं हम। तो कैपिटल Y कैपिटल R, स्मॉल y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r और स्मॉल y के साथ में स्मॉल r। ठीक भैया, अब ये टेबल देखो भैया क्या हुआ। मान लिया ये वाला और ये वाला लक्षण मैच हुआ, तो जब ये लक्षण मैच होगा तो इसके नीचे हमने देखो ये क्या है, कैपिटल Y है, और इसमें भी क्या है, कैपिटल Y है, इसमें क्या है, कैपिटल R, और इसमें भी क्या है, कैपिटल R। तो कैपिटल Y का मतलब येलो है ना, पीला है, तो ये पौधा कैसे, जो फूल होगा वो कैसा होगा, पीला होगा। और R फॉर राउंड यानी गोल, तो जो पहला वाला लक्षण मिला हमें, पहला जो फूल हमें मिला या बच्चा मिला वो पीला गोल मिला। इसमें देखो, इसमें भैया यहाँ तो स्मॉल y है लेकिन यहाँ कैपिटल Y है, तो कैपिटल Y लिख दिया, स्मॉल y लिख दिया, और दोनों में R है तो दोनों में R लिख दिया। अब भैया कैपिटल Y भी है, स्मॉल y भी है, तो भैया अब दोनों में प्रभावी देखेंगे। कैपिटल Y स्मॉल है, सॉरी कैपिटल Y क्या है, प्रभावी है, तो पीलापन हमें दिखेगा, हरा नहीं दिखेगा, और R तो गोल ही है तो गोल दिख जाएगा। यहाँ पर दोनों y बड़े हैं तो ये पीला ही रहेगा, लेकिन भैया इधर से हमें मिलेगा R, इधर से मिलेगा छोटा r, तो यानी सरल भाषा में R माने राउंड यानी गोल भी हो सकता है और R झुर्रीदार भी हो सकता है, लेकिन प्रभावी देखेंगे तो प्रभावी गोल होगा तो ये भी पीला गोल हो जाएगा। समझ गए आप? इसी तरीके से एक देखिए ये वाला है, टेबल आपके सामने है, आराम से बनाते रहना भाई। ठीक, ये वाला देख लो, यहां से भी स्मॉल y मिलेगा, यहां से भी स्मॉल y मिलेगा, यहां से भी कैपिटल R और यहां से भी कैपिटल R, दोनों y छोटे हो गए,
कैपिटल वाई का मतलब पीला था और दोनों छोटे हो गए मतलब ये हरा हो गया, और आर का मतलब क्या है, गोल है, तो हरा गोल हो गया। तो इस तरीके से ये पूरी टेबल बनेगी। जैसे अगर हम आखिरी वाला दिखाएं तो इसके जस्ट सामने देखिए स्मॉल वाई यहाँ भी है, स्मॉल वाई यहाँ भी है, आर यहाँ भी है और आर यहाँ भी है। तो स्मॉल वाई दोनों छोटे हैं मतलब हरा हो गया, और दोनों आर भी छोटे हैं मतलब झुर्रीदार हो गया भाई। ठीक, तो अगर हम गिनेंगे तो इस पूरी सारणी में पीले गोल कितने हैं भैया, 9 हैं। आओ गिन के दिखा देते, चलो पीले गोल गिनते हैं। पीले गोल कितने हैं मेरे भाई, तो पीला गोल 1, पीला गोल 2, पीला गोल 3, पीला गोल 4, पीला गोल 5, पीला गोल 6, पीला गोल 7, पीला गोल 8 और पीला गोल 9। तो पीला गोल कितने हो गए, 9 हो गए। हरा गोल 3 होंगे, हरा गोल 1, हरा गोल 2, हरा गोल 3, हरा गोल 3 हो गए। पीला झुर्रीदार 1, 2 और ये 3, तो 3 होगा। और एक अकेला बेचारा इकलौता हरा झुर्रीदार है जो कि 1 है, यानी अनुपात हमें मिल गया 9:3:3:1 में बच्चे हमें मिल गए भाई। ठीक है, तो अगर आपका भी जूलॉजी का पेपर है और आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि भैया आप क्या करो, 2025 वाला पेपर और 24 वाला पेपर आप पढ़ लो। ठीक, साथ में मेंडल के नियम हमने आपको बता दिए, इसके बाहर कुछ भी पेपर नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो कि सर जी कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट बता दो 4-5 कि उससे बाहर पेपर ना आए, तो आप कमेंट कर देना, हम वो भी एक वीडियो बना के डाल देंगे। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। ये पीडीएफ हम आपको फ्री में अपने टेलीग्राम चैनल है वहां पर दे देंगे। बाकी 10 तारीख से 90 दिन में 90 वन शॉट आएंगे, उसका जो लोग इंतजार कर रहे हैं कॉमेंट करके बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।